प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। आज बात करेंगे सावन के तीसरे सोमवार की और बात करेंगे कि इस सावन के तीसरे सोमवार पर नाग पंचमी का जो संयोग बन गया है उसके किस तरह के फायदे हो सकते हैं, उसके किस तरह के लाभ आपको जीवन में प्राप्त हो सकते हैं। देखिए, सावन की शुरुआत लगभग 4 जुलाई के आसपास हो गई थी, लेकिन बीच में आ गया था अधिक मास। ये 18 जुलाई को आया और अधिक मास लगभग 16 अगस्त तक रहा। वैसे तो लोगों ने अधिक मास के सोमवार पर भी भगवान शिव की पूजा की, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो सावन का महीना नहीं था। अधिक मास जो है वो अपने आप में एक अलग महीना होता है, उसका किसी सामान्य महीने से कोई संबंध नहीं होता है। अब दोबारा से जो शुद्ध सावन है वो 17 अगस्त को शुरू हुआ और अब ये शुद्ध सावन लगभग 31 अगस्त तक चलेगा। तो 2 सोमवार पहले शुद्ध सावन में पड़ चुके हैं। अब ये तीसरा सोमवार है जो शुद्ध सावन में आ रहा है 21 तारीख को, 21 अगस्त को। और 21 अगस्त को ही नाग पंचमी का संयोग भी बना हुआ है। यानी एक तरफ सावन का तीसरा सोमवार है जो अपने आप में बड़ा पवित्र है, बड़ा मूल्यवान है, और दूसरा इस दिन नाग पंचमी का संयोग बना हुआ है। इसीलिए अगर इस दिन आप भगवान शिव की पूजा करें, उनके आभूषण नागों की पूजा करें, इस दिन व्रत उपवास रखें, तो इसके बेहतर परिणाम आपको जीवन में प्राप्त होंगे। आपको बताते हैं कि सावन का जो ये तीसरा सोमवार है, जो शुद्ध सोमवार है, इसका महत्व क्या है। देखिए, भगवान शिव जो हैं ये सृष्टि के तीनों गुणों को नियंत्रित करते हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, 3 गुण से मिलकर के सृष्टि चलती है। तो भगवान शिव इन तीनों गुणों को नियंत्रित करते हैं। शिव जी स्वयं त्रिनेत्रधारी हैं, यानी 3 गुण उनके पास भी पाए जाते हैं। साथ ही साथ शिव जी की उपासना भी मूल रूप से 3 स्वरूपों में की जाती है। वैसे तो शिव के सहस्त्र स्वरूप हैं, सहस्त्र पूजा उनकी होती है, लेकिन मुख्य रूप से भगवान शिव की जो पूजा है वो 3 स्वरूपों में सबसे ज्यादा होती है। भगवान शिव के तीनों स्वरूपों की उपासना के लिए सावन का तीसरा सोमवार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे तो भगवान शिव की उपासना किसी भी समय, किसी भी मुहूर्त में, किसी भी क्षण की जा सकती है, लेकिन सावन के तीसरे सोमवार पर अगर भगवान शिव के 3 स्वरूपों की पूजा की जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा लाभकारी होगा। इस तीनों स्वरूप की उपासना करके सावन के तीसरे सोमवार पर मनोकामनाओं की पूर्ति की जा सकती है। 3 स्वरूप शिव जी के और सावन का तीसरा सोमवार, उन तीनों स्वरूपों को आप समझिए और उन तीनों स्वरूपों को समझ करके अगर आप इनकी पूजा करें तो ये आपके लिए बहुत कल्याणकारी होगा। शिव जी के इन स्वरूपों की उपासना अगर आप प्रदोष काल में करें, प्रदोष काल का मतलब सूर्यास्त के आसपास का समय है, उसी समय में मुख्यतः भगवान शिव की पूजा होती है। तो अगर प्रदोष काल में आप भगवान शिव की पूजा करें तो वो ज़्यादा कल्याणकारी होगा। और इस बार जैसा आपको शुरू में ही बताया कि सावन के तीसरे सोमवार पर नाग पंचमी का संयोग भी बन रहा है। इसीलिए भगवान शिव के 3 स्वरूपों की उपासना तो हम करेंगे ही, क्योंकि तीसरा सोमवार है, लेकिन इसके अलावा नागों की, सर्पों की पूजा भी विशेष विधि विधान से इस दिन की जाएगी।
देखिए, सावन के सोमवार पर आमतौर पर हम क्या करते हैं कि सुबह जाकर के शिव मंदिर में जल चढ़ा देते हैं, उपवास रख लेते हैं, पूजा कर लेते हैं। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि सावन के सोमवार पर भगवान शिव के किस स्वरूप की पूजा होगी, किस समय होगी और किस तरीके से होगी। 3 विशेष स्वरूप हैं भगवान शिव के। उन तीनों स्वरूपों की पूजा आपको सावन के तीसरे सोमवार पर करनी है। भगवान शिव का वो स्वरूप जिससे ग्रह नियंत्रित होते हैं। ग्रहों की बाधा को लेके, कुंडली के ग्रहों की समस्या को लेके हम सब ज़्यादा परेशान होते हैं। कभी राहु की समस्या है, कभी मंगल की समस्या है, कभी शनि की समस्या है, उसको लेकर के हम लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। अगर आपको किसी ग्रह से संबंधित बाधा परेशान कर रही है तो भगवान शिव के एक विशेष स्वरूप की पूजा करिए, जिस स्वरूप का नाम है नीलकंठ। इस स्वरूप की महिमा क्या है? समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तो भगवान शिव ने मानवता की रक्षा के लिए उस विष को पी लिया। कालकूट नाम का विष निकला था समुद्र मंथन से, और ये इतनी ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा लिए हुए था कि अगर ये रहता तो सृष्टि में जीवन का रहना मुश्किल होता। तो भगवान शिव ने उस विष को पी लिया और उन्होंने विष को अपने कंठ में रोके रखा, जिससे उनका कंठ नीला हो गया। आपने सुना होगा कि समुद्र मंथन के बाद जब अमृत निकला तो देवताओं में अमृत बांटा गया, लेकिन शिव उसमें शामिल नहीं थे। शिव को अमरता की, अमृत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आदि, अनादि और अनंत हैं। किसी भी चीज से, किसी भी परिभाषा से ऊपर हैं, और अमरता से ऊपर भी अगर कोई अमरता होती है तो शिव उसके स्वामी हैं। इसीलिए शिव जी ने विष पिया, अपने कंठ में रोका, और कंठ नीला होने की वजह से भगवान शिव के इस स्वरूप को नीलकंठ कहा जाता है। इसी समय से सावन में जल चढ़ाने की परंपरा भी शुरू हुई थी, क्योंकि जब विष की वजह से शरीर में गर्मी पैदा हुई तो भक्तों ने उस गर्मी को शांत करने के लिए भगवान शिव को ढेर सारा जल अर्पित किया, जिससे उनका शरीर शीतल हुआ। और तभी से सावन में शिव जी को जल चढ़ाने की परंपरा ज्यादातर पाई जाती है। जो भगवान शिव का नीलकंठ स्वरूप है, इसकी उपासना करने से शत्रु बाधा, षड्यंत्र और तंत्र मंत्र जैसी चीजें असर नहीं करती। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र है, आपके शत्रु आपके लिए बाधा पैदा कर रहे हैं, या कोई बहुत बुरा, कोई बहुत खराब ग्रह है जो आपको परेशान कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी आप भगवान के नीलकंठ स्वरूप की नियमित रूप से पूजा करिए, आपको लाभ होगा। और सावन के सोमवार पर अगर आपको भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप की पूजा करनी है तो शिवलिंग पर गन्ने के रस की धारा चढ़ाइए। इक्षु रस कहते हैं उसको। गन्ने का रस शिवलिंग पर थोड़ा सा अर्पित करिए, उसके बाद जल अर्पित करिए, और उसके बाद भगवान के नीलकंठ स्वरूप का मंत्र है ओम नमो नीलकंठाय। ओम नमो नीलकंठाय। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करिएगा। अगर आप तंत्र मंत्र की बाधा से, नकारात्मक ऊर्जा से, ग्रहों की समस्या से आप किसी भी तरीके से परेशान हैं, तो ये उपाय करने से वो बाधा दूर होगी। जैसा आपको शुरुआत में बताया कि सावन के सोमवार पर भगवान शिव की जो पूजा करने का सही समय होगा वो प्रदोष काल में होगा, सूर्यास्त के आसपास के समय में।
और प्रदोष काल में आप भगवान शिव को गन्ने का रस अर्पित करें। ओम नमो नीलकंठाय इस मंत्र का जप करें और प्रार्थना करें, निश्चिंत हो जाएं, आपका तंत्र मंत्र और आपके ग्रहों की बाधा दूर हो जाएगी। तो पहले स्वरूप को आपने समझा, वो है नीलकंठ स्वरूप। भगवान शिव के दूसरे स्वरूप की बात करते हैं। भगवान शिव का वो स्वरूप जो ज्ञान, विद्या, संगीत और कला का वरदान देता है। दुनिया में जितना भी नृत्य है, जितना भी संगीत है, जितने भी छंद, राग और रागिनियां हैं, इसका आविष्कार भगवान शिव ने किया था। और भगवान शिव जब आनंदित होते हैं तब वो विशेष नृत्य करते हैं और तब उन्हें नटराज कहा जाता है। भगवान शिव ने ही दुनिया में समस्त नृत्य, संगीत और कला का आविष्कार किया है। भगवान शिव ने ही तांडव नृत्य दिया। भगवान शिव ने ही शब्दों के संगीत के माध्यम से व्याकरण दिया। भगवान शिव ने ही संगीत दिया, राग और रागिनियों का आविष्कार किया। तो भगवान शिव केवल संहार के देवता नहीं हैं, कला के, नृत्य के और संगीत के देवता भी हैं। नृत्य कला के तमाम भेद और सूक्ष्म चीजें भी भगवान शिव ने अपने शिष्यों को बताई हैं और समझाई हैं। नाट्य शास्त्र के बारे में, कला के बारे में, संगीत के बारे में भगवान शिव इसके ओरिजिनेटर हैं। भगवान शिव ने इसका प्रवर्तन किया था। भगवान शिव ने ऐसे नृत्यों का सृजन किया था जिसका असर हमारे मन, हमारे शरीर और हमारी आत्मा पर पड़ता है। नॉर्मली आप नृत्य करिए, सामान्यतः आप नृत्य करिए तो आप देखेंगे कि नृत्य करने से आपको हो सकता है उतने आनंद का अनुभव ना हो, या नृत्य करने का प्रभाव आपके मन पर, आपके दिलो दिमाग पर उतना ज़्यादा ना पड़े। लेकिन जब आप शास्त्रीय नृत्य करते हैं, जब आप क्लासिकल डांस करते हैं या विशेष तरीके से आध्यात्मिक नृत्य करते हैं, तो ये आपके मन, आपके शरीर और आपकी आत्मा पर असर डाल देता है। जीवन में अगर आप सुख और शांति चाहते हैं और आनंद का अनुभव करना चाहते हैं तो नटराज स्वरूप की पूजा इसके लिए की जाती है। बहुत सारे जो संगीत के जानकार हैं वो अपने रियाज के पहले, अपने अभ्यास के पहले भगवान नटराज को प्रणाम करते हैं, उसके बाद अपने संगीत का रियाज करते हैं, उसके बाद अपने संगीत पर काम करते हैं या अपनी कला पर काम करते हैं। ज्ञान, विज्ञान, कला, संगीत और अभिनय के क्षेत्र में सफलता के लिए भी भगवान नटराज की पूजा की जाती है। देखिए, नटराज का जो नृत्य है वो आनंद का नृत्य है। और जब भगवान शिव कुपित होते हैं, क्रोधित होते हैं, तब वो नृत्य करते हैं तांडव, आनंद तांडव। और एक होता है जो सामान्य तांडव है, जो क्रुद्ध मुद्रा का तांडव नृत्य है। तो नटराज का जो चित्र है, नटराज की जो मूर्ति है, वो मुख्यतः आनंद की मुद्रा है और कला की, संगीत की, ज्ञान की मुद्रा है। आप इनकी पूजा अगर नियमित रूप से वैसे भी करें तो कला, संगीत आदि के क्षेत्र में आपको लाभ होगा। सावन के सोमवार पर अपने घर में सफेद रंग के नटराज की एक मूर्ति ला करके रखें या सफेद रंग के नटराज का एक चित्र अपने घर में लाकर स्थापित करें। इनकी उपासना में सफेद रंग के फूल अर्पित करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
जो लोग कला के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में, संगीत और नृत्य के क्षेत्र में सफलता चाहते हैं, उन्हें नियमित रूप से भगवान के नटराज स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। और सामान्यतः सावन के तीसरे सोमवार पर नटराज स्वरूप की पूजा करिएगा। ज्ञान, विज्ञान, कला, संगीत आदि का वरदान आपको प्राप्त होगा। तो ये दो स्वरूप हो गए जिसकी पूजा हम सावन के तीसरे सोमवार पर करेंगे। भगवान शिव का एक और स्वरूप है जिसमें उनकी पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, और वो स्वरूप है महामृत्युंजय स्वरूप। जिनकी उपासना करके मृत्यु तक को जीता जा सके, शिव जी का वो स्वरूप है मृत्युंजय स्वरूप। भगवान शिव इस स्वरूप में अमृत का कलश लेकर के अपने भक्त की रक्षा करते हैं। जब बात होती है आयु की, जब बात होती है स्वास्थ्य के रक्षा की, और जब बात होती है जीवन के बेहतरी की, तो भगवान शिव के मृत्युंजय स्वरूप की पूजा की जाती है। भगवान शिव के मृत्युंजय स्वरूप की उपासना से अकाल मृत्यु से रक्षा होती है, आयु रक्षा होती है, स्वास्थ्य का लाभ होता है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यानी अगर आप भगवान शिव के मृत्युंजय स्वरूप की पूजा नियमित रूप से करेंगे तो आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, आपकी आयु लंबी होगी, आ रहे बड़े संकट आपके टल जाएंगे और आप हर तरीके से, हर बाधा से सुरक्षित बने रहेंगे। सावन के सोमवार पर भगवान शिव के मृत्युंजय स्वरूप की अगर आप उपासना करना चाहते हैं तो शिवलिंग पर बेलपत्र और जल की धारा अर्पित करिएगा। कम से कम 9 बेलपत्र आप शिवलिंग पर अर्पित करिएगा और साथ में जल की धारा अर्पित करिएगा। इसके बाद शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा करिएगा और अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करिएगा। मृत्युंजय स्वरूप का जो मंत्र है वो मंत्र है ओम हौं जूं सह। ओम हौं जूं सह। अब एक बात समझिए कि सामान्य जीवन में भी आपकी स्थिति बड़ी खराब है, स्वास्थ्य आपका बिगड़ा हुआ है, आप स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, या किसी व्यक्ति के ऊपर मृत्यु तुल्य कष्ट आ गया है, ऐसी स्थिति में भी भगवान शिव के जो महामृत्युंजय स्वरूप का मंत्र है ओम हौं जूं सह, इसका जप करने से निश्चित रूप से आयु की रक्षा होती है, स्वास्थ्य में सुधार होता है और बड़ी से बड़ी बाधाएं आपकी टल जाती हैं। तो भगवान शिव के 3 स्वरूप के बारे में हमने आपको बताया। भगवान के नीलकंठ स्वरूप के बारे में, भगवान के नटराज स्वरूप के बारे में और भगवान के महामृत्युंजय स्वरूप के बारे में, जिसकी पूजा आप सावन के तीसरे सोमवार पर कर सकते हैं। देखिए, इन तमाम पूजाओं के अलावा सावन के तीसरे सोमवार पर जो पूजा करना सबसे ज्यादा जरूरी है वो पूजा है शिव परिवार की पूजा करना। शिव परिवार की पूजा करना सबसे ज्यादा कल्याणकारी और सबसे ज्यादा मंगलकारी होगा। अगर आप कोई और पूजा नहीं कर पाते, आपके पास समय का अभाव है या आप चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो सावन के तीसरे सोमवार पर शिव परिवार की पूजा करिएगा। और शिव परिवार में होते हैं भगवान शिव, मां पार्वती, गणपति, कार्तिकेय और नंदी, और इसको कहा जाता है शिव पंचायतन।
जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो दरअसल आप भगवान शिव, मां पार्वती, गणपति, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी जो उनकी पुत्री हैं, इन सब की पूजा ऑटोमेटिकली आपसे हो जाती है। तो याद रखिए कि सावन के तीसरे सोमवार पर आप भगवान शिव के परिवार की ही मात्र पूजा कर लें तो आपकी बाधाएं दूर हो जाएंगी। और प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर जाइएगा, 1 लोटा जल अपने घर से भर करके ले जाइएगा, शिवलिंग पर समर्पित करिएगा, 9 बेलपत्र अर्पित करिएगा एक एक करके। इसके बाद पुनः जल चढ़ाइएगा और भगवान शिव से करुणा की, कृपा की प्रार्थना करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं सावन के तीसरे सोमवार पर तो इससे भी आपका कल्याण और मंगल जरूर होगा। और जो लोग सावन के तीसरे सोमवार पर उपवास रखना चाहते हैं वो सावन के तीसरे सोमवार की सुबह से अगले सोमवार की सुबह तक उपवास रखेंगे। दिन में जल, फल या लिक्विड चीजों का सेवन करेंगे और अगले दिन सुबह फिर आप नींबू पानी पी करके अपने व्रत का समापन करेंगे। अगर आप सावन के तीसरे सोमवार पर व्रत नहीं रख पाते हैं तो कम से कम आप इतना जरूर करिए कि भगवान शिव की अधिक से अधिक पूजा करिए और मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा। ऐसा करना किसी भी हिसाब से उचित नहीं होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।